तो एबीपी न्यूज़ बॉयकॉट की बात हो रही है, लेकिन क्या गोदी मीडिया बैन होगा? क्या इन्हें बैन किया जाएगा? क्या सरकार इन जहरीले चैनलों पे पाबंदी लगाएगी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही, कभी आज तक की बात आती है, कभी अंजना ओम कश्यप जी की बात आती है, कभी सुधीर चौधरी जी की बात आती है, कभी अमीश देवगन साहब का बात आता है, तो कभी कितना है बताओ, एक भदेरे में किसी ने अपना नाम नहीं कमाया, सबके सब ने जहर उगला है, सबके सब ने नफरत फैलाई है, सबका सब उन फसल को ज़्यादा तरजीह दी है जिससे देश बर्बाद होगा। और यही वजह है कि आज जो ये विरोध हो रहा है, ये नाराज़गी है, ये जो सोशल मीडिया पे है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, और लोग कह भी रहे हैं, ऐसे गोदी मीडिया चैनलों को बंद करवाइए, इन पर बैन लगवाइए, सरकार से अपील कीजिए कि इनको पाबंदी लगाए, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में जातिवाद खोजते। देखिए अभी नेपाल के मामले में जातिवाद खोज रहे हैं, ब्राह्मणों को कह रहे हैं उनके वजह से हुआ है ये तख्ता पलट नेपाल में, और इसीलिए जो है ये ट्रेंड कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी और मिश्रा जी को खोजा जा रहा है, उन्होंने प्रोग्राम चलाया। खैर, अब इनके पीछे की मसला जो है वो टीआरपी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, वो तो आप जानते हैं। लेकिन इन लोगों ने देश के लिए क्या किया? गोदी मीडिया ने, ज़रा सा सोचिए, ज़रा सा रुकिए, ज़रा सा समझिए कि एक काम जो हिंदुस्तान के हक में इन्होंने किया हो। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, तो ये हिंदुस्तान के लिए क्या काम करेंगे? इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं जो है कब्जा दिखा दिया। अब सोचिए, इन्हीं चैनलों से आप उम्मीद करेंगे? ये चैनल, ये गोदी मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको लगता है कि देश के युवाओं के भविष्य के हक के लिए आवाज़ उठा सकता है? आपको लगता है कि देश में बढ़ रहे करप्शन और भ्रष्टाचार जो खतरनाक तरीके से पसर रहा है, क्या उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा सकता है? क्या इनकी हैसियत रह गई है? जो सरकार के तलवे चाटने में दिन रात लगा होता है, आपको लगता है कि ये सरकार से एक सवाल पूछ सकती है? ये सवाल किससे पूछेंगे? सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, सवाल पूछेंगे सोशल एक्टिविस्ट से जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन वकीलों से सवाल पूछेंगे जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए ना, एसआईआर का मामला हुआ, आखिर में आधार कार्ड लिया गया, चुनाव आयोग ने लिया ना, लेकिन इसी चीज़ को सही साबित करने के लिए किस तरीके से गोदी मीडिया दिन रात लगा रहा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मुंह पे तमाचा मार दिया, क्या उसके खिलाफ बोलेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दर्शकों, महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल के हालात, स्कूल के हालात, और जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, महिलाएं महफूज नहीं हैं, लड़कियां असहज महसूस कर रही हैं, ये जो देश में हालात ख़राब हो रहे हैं, जीएसटी का मामला है, महंगाई का मामला है, अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात का मामला है, आपको लगता है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगी? नहीं उठाएगी। ये क्या उठाएंगे? हिंदू मुसलमान, कहीं पे जो है 3 तलाक का मामला आ जाए, कहीं पे लिंचिंग का मामला आ जाए, कहीं पे मुसलमान के खिलाफ मामला आ जाए, हिंदू के खिलाफ आ जाए, बस आपस में जाति में लड़ाने का मामला ये लोग कर सकते हैं, टीआरपी बटोर सकते हैं। इससे ज़्यादा न इनकी हैसियत है, न इनकी औकात है कि ये काम कर सकते हैं। मूल मुद्दों पे बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। आज नेपाल में मामला हुआ है तो उसको भी देखिए जातिवाद में बांट दिया इन लोगों ने। कल आपके हमारे घर में कोई मामला हो जाएगा, उसको भी जातिवाद में बांट देगा। चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, इनकी हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ सवाल पूछ सकता है। एक सवाल नहीं पूछ सकता सरकार से, पूछेगा किससे? राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, हमारे से, आपसे। तो ये इनकी हैसियत और औकात रह गई है। सरकार के तलवे चाटने में पैसे इतना इन लोगों ने ले लिया है कि इनके पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे, और यही वजह है कि आज देश के ये हालात बन गए हैं। इसीलिए इन चैनलों को बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए। और ये अब सोशल मीडिया पर इसीलिए आ रहे हैं, इनको टीवी चैनल पे कोई नहीं देख रहा, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इन पे भी बैन कीजिए, इन जो है नफरती एंकरों को जेल में डलवाइए, इन पर एफआईआर दर्ज करवाइए। वैसे ये लोग सलाखों के चक्कर काट रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के कुछ एंकर ठीक भी हैं, लेकिन हमारा आप समझ सकते हैं कई एंकर तो कह चुके हैं मजबूरी में हम ये दलाली कर रहे हैं, मजबूरी में चाटुकारिता कर रहे हैं। तो इनकी मजबूरी से हमारे देश को बर्बाद मत होने दीजिए। इनके दरअसल तलवे चाटने से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हम सबको समझना पड़ेगा। इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अच्छी बात है कि आज ट्रेंड कर रहा है, और हमारा आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया को खदेरा क्यों जा रहा है। वहाँ के मंत्री को इसलिए खदेरा जा रहा है क्योंकि देश के खिलाफ काम कर रहा था। इन गोदी मीडिया को भी जूतों से मारने की दरकार है, इनको भी जेल में डलवाने की दरकार है। कानून व्यवस्था अगर सही हो जाए, अगर सही काम करने लगे, तो जितने भी नफरती गैंग है, जो एंकर है, ये सब के सब जेल में होंगे। इसके लिए आप लोगों का समर्थन चाहिए, और जो सोशल मीडिया पे निष्पक्ष काम करने वाले लोग हैं, उनके समर्थन में आप लोगों के आने की ज़रूरत है। जनता की ताकत के सामने अच्छे अच्छे नेता ढेर हो गए, ये नफरती एंकर क्या है, ये भी आज नकल सलाखों के पीछे ज़रूर होंगे।